हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि 23,150 का एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस दिख रहा है और सपोर्ट भी बताया था हमने कि 22,400 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। बट आज अगर देखें तो आज मार्केट 150 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है और पिछले 3 दिनों से मतलब 2 अप्रैल से देखें तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट के आसपास रिकवरी हो चुकी है। ठीक है। इसके भी पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद से मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा आने वाले टाइम में, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो ट्रम्प का ट्वीट आया था कि ट्रम्प ने ट्वीट किया था कि 48 आवर्स का हम आपको अल्टीमेटम देते हैं। उसके बाद से ब्रिज डे होगा, पावर प्लांट डे होगा, ऐसे करके। उसके बाद से इवन इसराइल ने भी अनाउंस कर दिया था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो रेलवेज़ हैं, रेलवे, वहाँ पे पब्लिक ना जाए क्योंकि वो रेलवे स्टेशंस पे मतलब जो रेलवे इंफ्रा है उस पे अटैक करने वाले हैं, जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है उस पे अटैक करने वाले हैं। उसके बाद से ईरान ने एक अपनी जो सीज़ फायर की डील है, ठीक है, वो 10 पॉइंट अपने जारी किए हैं, जैसे कि गारंटी दैट ईरान विल नॉट बी अटैक्ड अगेन। तो ये 10 पॉइंट्स हैं कि मतलब ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा और जो वॉर है वो सीज़ फायर ना होके मतलब परमानेंट बंद हो जाएगी। तीसरा है कि इज़राइल लेबनान पे अटैक नहीं करेगा। चौथा है कि जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे वो सैंक्शन लिफ्ट कर देंगे, मतलब हटा देंगे। उसके बाद से है कि जितने रीजनल फाइट्स हैं अगेंस्ट ईरानियन एलाइज, अब ईरान के जो एलाइज हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे गाजा भी हो सकता है, ये क्या कहें, लीबिया हो सकता है, इजिप्ट हो सकता है। तो मतलब ईरान के जितने भी एलाइज हैं उन पे भी अटैक नहीं होगा। तो ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स काफ़ी एक तरीके से मतलब ईरान के फेवर में है और इसराइल के अगेंस्ट में है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इस टर्म्स पे इसराइल एग्री करेगा। नेक्स्ट है कि इन रिटर्न ईरान वुड ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है। उसके बाद से कहते हैं कि मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप जाएगी उस पे ये $2 मिलियन पर शिप चार्ज करेंगे। उसके बाद से है कि ईरान वुड स्प्लिट दिस फीस विथ ओमान, मतलब ये जो फ़ी वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप जाएगी उसमें जो भी $2 मिलियन का होगा उसके साथ ये मतलब ओमान के साथ शेयर करेगा। ठीक है। ईरान टू प्रोवाइड रूल्स फॉर सेफ पैसेज थ्रू हॉर्मुज, और बेसिकली क्या है कि ईरान ही जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें देखेगा। ठीक है। ईरान टू यूज़ हॉर्मुज फीस फॉर रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीड ऑफ रिप्रेशन। तो ऐसे करके 10 दिए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसराइल, हाँ मतलब कुछ चीज़ें ठीक है बट जो एलाइज वाला बात है ना, वो इसराइल कभी सपोर्ट नहीं करेगा इस चीज़ को लेके। और यूएस का जो है कि जैसे मेंटेनेंस वगैरह सिक्योरिटी के लिए ईरान खुद रहेगा, तो उसमें भी थोड़ा सा हो सकता है। और ये $2 मिलियन का पर शिप है, ये भी थोड़ा सा हो सकता है। बाकी देखते हैं कि क्या होगा। वैसे ये जो टर्म्स दिया है ईरान ने, ये मुझे नहीं लगता कि इसराइल एक्सेप्ट करने वाला है। और आज ये डिसाइड हो जाएगा आज रात या फिर कल तक कि मतलब क्या सिचुएशन है। बेसिकली इन्होंने मैं अभी एक ट्वीट देख रहा था, उसमें ये बता रहे थे कि इन्होंने अटैक किया था तो जो खamenei का बेटा था मुश्ताब खamenei, उन्होंने उसको डेड घोष मतलब कह दिया था कि ये मर गया है। बट उसके बाद से उसको चलता हुआ वॉर रूम में जाते हुए दिखाया गया। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी 15-20 दिन तक या फिर आने वाले 1 महीने तक भी ये वॉर रुकने वाला है। जैसे इसराइल ने अटैक किया था जिसमें 13 लोग मरे थे। ठीक है। तो अभी चांसेस हैं कि ये और ज़्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स नेगेटिव ही क्लोज हुआ था, S&P 500 पॉजिटिव था, फ्लैट ही था ऑलमोस्ट, नास्डैक भी पॉजिटिव था। उसके बाद से अगर हम देखें निकाई की, निकाई पॉजिटिव था 1.32%, हैंग सेंग ताइवान ये सर फ्लैट थे, कोसापी 2.66% पॉजिटिव था। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल एक बार फिर से 115 के आसपास पहुंच चुका है। और उसके बाद से अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99 के आसपास है, और यूएसडी INR एक बार फिर से 93 के नीचे आ चुका है, जो कि ठीक ठाक है। मतलब वैसे तो 93 94 तक आ गया था, बट जितना कम हो उतना ही बेटर है। जो ईल्ड है 5 ईयर 10 ईयर और 30 ईयर की वो नेगेटिव हुई है।
गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी भी एक जोन में फंसा हुआ है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें ऊपर की साइड में या फिर नीचे की साइड में दिखना थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर हम देखें तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है इस लेवल से 46 47,000 100 के ऊपर, 4700 के ऊपर, तो 4800 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है अभी हाल फिलहाल में। वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो 4600 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट है। मैं ये मतलब शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, 15 मिनट के कैंडल पे। अगर हम इसको थोड़ा सा वीकली पे देखें तो वीकली पे हमें ये चीज़ दिखती है कि इसका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 5000 पे दिख रहा है, और सपोर्ट देंगे तो 4500 के आसपास। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी ये डिपेंड करता है कि जो 94 95 का है वो लेवल ब्रेक होता है या नहीं। ठीक है, उसके पहले 80 का एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस है। देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ये फॉर्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे हाई बना था, इसका हाई मतलब लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसके आसपास तो नहीं जाएगा, चांसेस बहुत कम है। तो अगर इस लेवल पे जाने के बाद से एक रिजेक्शन आता है तो समझ लेना कि इन फ्यूचर इस जोन पे फिर से एक बार हाई जाएगा और फिर लोअर लो फॉर्म होते जाएगा। ठीक है, और लोअर लो जैसे जैसे फॉर्म होते जाएगा वैसे वैसे समझ लेना कि ये हो सकता है कि 50 मतलब 60 के आसपास आने के बाद से एक बार 50 भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि मतलब एक बार 80 के आसपास जाएगा, और 80 पे अगर सस्टेन करता है, वहाँ से ब्रेकआउट आता है, फिर हम 90 की तरफ जा सकते हैं, बट चांसेस कम है। क्योंकि अभी देखें तो अभी फ्रांस ने ऑलमोस्ट 190 टन गोल्ड सोल्ड किए हैं रिसेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है, और इस रीज़न से मुझे लग रहा है कि ये जो लोअर लो फॉर्म हो रहा है ये आने वाले टाइम में 80 या 85 तक जाएगा, फिर वहाँ से सेलिंग का प्रेशर आएगा, फिर से 60 पे आएगा, फिर वहाँ से ऊपर जाएगा। हो सकता है कि इस बार मतलब नेक्स्ट टाइम 80 75 टू 80 जाए, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाए। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में अभी यही दिख रहा है कि 50 टू 60 का एक ठीक ठाक सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो 80 और फिर 95 का है। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक एक बार फिर से 24192 के आसपास आ चुका है। लास्ट वीक काफ़ी काफ़ी अच्छी एक रिकवरी आई है नैस्डैक में, और अभी जो है रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, जो कि 24,400 के आसपास है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर हमें 24,800 और 25,200 के आसपास दिखेगा। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में भी लास्ट वीक से रिकवरी आई है, और अभी देखें तो 46,670 के आसपास है। अभी जो रिसेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 47,000 और फिर 47,500 का दिख रहा है। अगर हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट ये इस लेवल पे ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि है 45,000 का। तो अभी हम एसबीआई का अगर देखें, इसका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 9.5 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। स्टॉक भी देखें तो अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। आरओसी भी ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। 12 to 14 के आसपास रहता है आरओसी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो अच्छा माना जाता है। आरओई ठीक है, बट उसके अलावा अगर हम देखें, अगर बुक वैल्यू भी देखें तो 640 के आसपास है, और ये चल रहा है 1030 के आसपास। लास्ट टाइम हमने बात की थी जब ये एट मतलब लास्ट टाइम तो प्रीवियस वीडियोस में बात की थी, बट जब ये 750 के आसपास था तब से मैं बता रहा था कि मतलब 900 फिर 1000 जा सकता है। इसमें टारगेट ऊपर की साइड अच्छे हैं, 1200 1400 1500 के आसपास। बट अभी अगर हम देखें तो लास्ट जो सेशन था इनका, मतलब लास्ट क्वार्टर में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट था इनका। 130,000 करोड़ का प्रॉफिट था। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो लास्ट ईयर इनका 4,90,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जिसमें इनका जो नेट प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ का था। और इस साल अभी मतलब ये अभी फाइनेंशियल ईयर इन्होंने क्लोज नहीं किया है, बट ऑल दो दिसंबर तक तक के जो डाटा हैं वो फीड हैं, तो 86,000 करोड़ के आसपास इनका अभी नेट प्रॉफिट दिख रहा है। तो इस साल चांसेस हैं कि एसबीआई का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा आएगा, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे, और इससे जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, तो और मैं मतलब बहुत सारे बैंक्स को देख रहा था, और ये सबके साथ है, मतलब जितने भी बैंक्स हैं तो इन पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इनका अगर हम पी देखें, सेक्टर पी या फिर स्टॉक पी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, ये सेक्टर वाइज भी वैरी करता है। और अगर आप देखोगे बैंक पी तो सबके कम है, मतलब
इंडियन ओवरसीज बैंक है उसी का 13.4% के आसपास है, बाकी सबका कम है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी हो गया। ठीक है, तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है बैंकिंग सेक्टर में कि आने वाले टाइम में बैंक्स जो है अच्छा करेंगे। ठीक है, अगर हम यूनियन बैंक की देखें तो यूनियन बैंक का भी जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर से कम है, बट रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ के आने का चांसेस है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम थोड़ा सा फाइनेंशियल सर्विसेज पे फोकस करें तो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि मतलब एक अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। इसका आरओसी देखे तो अच्छा है। और ये देखो आने वाले टाइम में ना, मतलब मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद से बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद से डिफेंस सेक्टर, ये 3-4 सेक्टर है ना जो आने वाले 4 से 5 साल में काफ़ी बूम करने वाले हैं। इसका भी अगर हम देखें थोड़ा सा नेट प्रॉफिट, तो इस साल नेट प्रॉफिट थोड़ा कम है क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इस रीज़न से जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो थोड़ा सा प्रॉफिट के मामले में थोड़ा कम है। 2025 में देखें तो ठीक ठाक था, इवन 2024 में भी ठीक था, बट इस साल बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी जेम फाइनेंशियल भी मैंने बहुत पहले से कवर किया होता है। स्टॉक भी देखे तो 9.13 का है, 11,500 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इनका 1200, ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के आसपास है। और रेवेन्यू की बात करें तो 4,000 करोड़ के आसपास है इनका। लास्ट ईयर इनका 4,400 करोड़ के आसपास था। जेआरएसी देखें तो 26,400 के आसपास है, मतलब मार्केट कैप इनका 2305 के आसपास इनका चल रहा है। स्टॉक भी 38 के आसपास आ चुका है। और इनका अगर हम थोड़ा सा नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट इनका 700 करोड़ के आसपास पहुंचा है, जो कि लास्ट 10 ईयर में ऑलमोस्ट 7 टाइम हो चुका है। लास्ट 2014 में 117 करोड़ था, फिर 2015 में एक 2016 में 165 करोड़ के आसपास था, फिर ऐसे करके बढ़ा है। अगर हम सबके पीई देखें तो जो भारत डायनामिक्स है उसके पीई बहुत ज़्यादा हाई है, 78 के आसपास हैं। डाटा पैटर्न 71 का, जेन एमटार 177 पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक जो बेल है वो 52 के आसपास है, एच ए एल 28 पे है। एवेंटेल देखें तो भाई साहब स्टॉक भी 222 के आसपास पहुंचा हुआ है। और इसको भी मैंने बहुत टाइम से मैं बता रहा हूँ, इसको शेयर किया था मैंने जब ये 140 के आसपास था, 140 160, फिर लास्ट टाइम ये 195 199 तक गया था। फिर वहाँ से फिर से 120 125 के आसपास आ गया, फिर से इसमें रैली स्टार्ट हो चुकी है। इसका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट के नाम पे कुछ नहीं है, 2.75 CR के आसपास है। बीच में 2024 के आसपास इनका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास पहुंचा था, बट उसके बाद से फिर से ये डाउन होने लगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 2024 दिसंबर के बाद से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अदर इनकम भी कुछ खास नहीं है, इंटरेस्ट बड़े हैं, डेप्रिसिएशन इन्होंने पहले इनका कम था, अभी 5.36 है। टीसीएस की बात करें तो स्टॉक भी ऑलमोस्ट 18 के पास आ चुका है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 9 लाख करोड़ के आसपास आ चुका है। और इसका प्रॉफिट अगर देखें थोड़ा सा तो 2,60,000 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट टाइम 2,55,000 के आसपास था। बेसिकली 2023 से देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ खास इम्प्रूवमेंट, मतलब उतना ज़्यादा रेवेन्यू में या फिर सेल्स में मतलब एक रहता ना स्पाइक, वो नहीं दिखी है। मतलब एक ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट है, मतलब सेल्स वगैरह बढ़े हैं बट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। क्योंकि पिछले 2-3 साल से देखें तो एआई और अदर जो चीज़ें थी उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है टीसीएस वगैरह में, आईटी सेक्टर में। ठीक है।
इन्फोसिस की भी बात करें तो 5,43,000 करोड़ की मार्केट कैप है अभी। 1800 या 1850 के आसपास इन्होंने बाईबैक किया था, ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के आसपास। तो और ऐसा नहीं है कि इस टाइम ही किया है, फर्स्ट टाइम किया है, इन्होंने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स इनका 173,000 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर 162,000 करोड़ का था। ऑलमोस्ट 10 करोड़ के ही आसपास इनका सेल्स बढ़ा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आने वाला जो क्वार्टर है, मतलब फाइनल Q4 का जो जैसे जैसे रिजल्ट आना स्टार्ट होगा ना, वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी कि इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ऑल्दो चांसेस आर वेरी हाई कि नेगेटिव ही जाएगा मार्केट। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें सॉल्व होने लगी, जैसे ईरान इसराइल का वॉर रुक गया, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे हर कोई एग्री करने लगा। ठीक है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वो एक बार फिर से ओपन हो जाता है सबके लिए, इंडिया का तो चल ही रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा सब कुछ हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर वहाँ से 2-3 महीने लग जाएंगे रिकवरी करना है। तो जो फोर्थ क्वार्टर है वो तो थोड़ा बहुत बेकार हो ही गया। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो भी थोड़ा बहुत बेकार ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 महीने चीज़ें सेटल होने में लग जाएंगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आपको शायद वो फील नहीं हो रही हो। बट अभी अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो गई हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मतलब क्राउड कैसे है। पहले जो ऊबर, ओला, रैपिडो के दिखते थे गाइस, वो दिखने कम हो गए हैं। सर्विसेज थोड़ी बहुत स्लो हो गई है उनकी। ठीक है, मैन पावर थोड़ा सा मुझे कम लगा, क्योंकि मैं ट्रैवल करते रहता हूँ इन सब चीज़ों से। तो ठीक है, उसके बाद से अगर डिलीवरी बॉयज़ की देखें तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो हुआ है हमें। वो हम देखना नहीं चाहते हैं या देख नहीं पाते हैं, वो अलग चीज़ है, बट वो चीज़ें दिख जाती हैं डे टू डे में। उसके बाद से अभी रिसेंटली हमारा एक ओपन किचन चलता था, वो बंद हो चुका है। ठीक है, और बंद हुए मुझे लगता है कि 10-12 दिन से ज़्यादा हो गए। उसके पहले उसने रेट हाइक किए थे ऑलमोस्ट 40%। वो बंदे ने रेट हाइक कर रहा था वो। ठीक है, तो अभी जैसे मेरे कुछ यहाँ पे मतलब जान पहचान वाले लोग हैं, तो उनसे मैंने बोला था कि मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सिलेंडर वगैरह मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर तुझे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो हमारे पास एक हाफ रखा हुआ है, मतलब यूज़ करा हुआ, वो लेके जा। बट ऐसे कॉमर्शियल गैस नहीं मिल रहे हैं। या फिर जो नए आते हैं ना, जो ब्लैक से पहले यूजुअली मिल जाते थे, वो मिलने बंद हो गए हैं। तो दिक्कतें तो हुए हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं कि ट्रम्प क्या डिसीजन लेता है। बेसिकली आज और कल, ये 2 दिन काफ़ी क्रूशल रहने वाले हैं। इसमें जो भी डिसीजन होगा ना, वो मतलब अगर चीज़ें सही हुई, मतलब सबके फेवर में रहा, तब तो अच्छा रहेगा। अगर किसी के फेवर में नहीं रहा तो फिर सबके लिए ख़राब हो जाएगा। और अभी जो ईरान मतलब इसराइल या यूएसए कर रहा है ना, वो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था कि पहले लोगों को भी ये दिख रहा था कि मतलब चलो भाई ठीक है, वो अपने लिए कर रहा है। बट अभी क्या है कि अभी लोग थोड़े से ना, क्योंकि यूएस में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, 8 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि ट्रम्प को हटाओ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। एक दो दिन, ये जो 2 दिन है ना काफ़ी क्रूशल है, ये इन 2 दिनों में ही डिसाइड होगा कि आगे का जो आगे की जो इकॉनमी है वो कैसे रन होगी।